अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और समझना चाहते हैं कि आईपीओ क्या है, तो आपका भाई आज आपको समझाएगा कि आईपीओ क्या है। मैं इस वीडियो में आज आईपीओ के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा? आपको बस मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आईपीओ क्या है, ठीक है? तो आईपीओ का पूरा नाम क्या है बताएँ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ऐसा नाम क्यों है पता है? अब मैं समझाता हूँ आपको। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऐसा नाम क्यों है? तो जब पहली बार जब कोई कंपनी का आईपीओ आने आने वाला होता है, मतलब कि पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचती है, तो उसे आईपीओ बोलते हैं। मतलब पहली बार मतलब पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचती है, तो उससे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि आईपीओ। ठीक है? ये कंप्लीट हुआ। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन से कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब है जो कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में आप आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और जो कंपनियां है पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनियां, मतलब कि जो कंपनियों के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, उस कंपनियों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और जिस कंपनियों के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड लगता है, उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पब्लिक लिमिटेड अब इस कंपनी को अपने आईपीओ में आईपीओ मतलब कि लिस्टेड करवाना है, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी हमारे देश के एक्सचेंज के पास, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और डीएसई मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो कंपनी यहाँ आ गई। अब यहाँ जब स्टॉक मार्केट में अपने शेयर लिस्टेड, मतलब कि आईपीओ लिस्टेड करवाएगी, तभी हम इन पब्लिक कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, वरना हम इन कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है? अब देखते हैं कि जो कंपनियां पब्लिक लिमिटेड में कौन सी कंपनियां आती है। तो पब्लिक लिमिटेड में आती है कि एसबीआई, इसका आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये अपना आईपीओ जो शेयर है वो आम जनता को ऑफर कर सकती है। अब देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड में कौन सी कंपनी आती है। प्राइवेट लिमिटेड में आती है कि अब फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, ठीक है? फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो आती है प्राइवेट लिमिटेड में की, मतलब कि उसके आईपीओ में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जो पहली बार वो अपने शेयर लॉन्च करती है, तब हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हुआ कि आईपीओ क्या होता है, बेसिक में हमने समझा। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको उतना तो पता चल गया कि किस आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस आईपीओ में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप समझिएगा कि कौन से लोग हैं, कौन सी कैटेगरी है जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है? अब आप पहले समझिए, फिर आपको पता चल गया कि जो बिग इन्वेस्टर है, बिग इन्वेस्टर, वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे कौन है? दूसरे है मीडियम, मीडियम इन्वेस्टर, वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरे है वो है स्मॉल इन्वेस्टर। अब आपको एक सवाल है कि आपका सवाल होगा कि बिग इन्वेस्टर में कौन आता है, मीडियम इन्वेस्टर में कौन आता है और स्मॉल इन्वेस्टर में कौन आता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि बिग इन्वेस्टर है उसमें कौन आए, मतलब कौन है उसमें, मतलब बिग इन्वेस्टर में जो है उस म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां होती है, वो इसमें इन्वेस्ट करती है। वो बिग इन्वेस्टर में जो कोई है वो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनियां। मतलब कि बिग इन्वेस्टर है उसमें सिर्फ कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है। जिस कंपनी का आईपीओ आया है, वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि आईपीओ का जो 50% है ना, आईपीओ 50% शेयर है, वो हम इस कंपनियों को बेचेंगे, 50% शेयर। अब बचे कितने?
50% तो यहाँ चले गए बिग इन्वेस्टर, वो कंपनियां ने वो खरीद लिया। अब बचे 50%। 50%, अब 50% में से इस दोनों को इन्वेस्ट करना है, तो अब मीडियम इन्वेस्टर में कौन आता है? अब मीडियम इन्वेस्टर में आते हैं वो लोग जो 2 लाख से ज्यादा, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आते हैं मीडियम इन्वेस्टर में। ठीक है। अब स्मॉल इन्वेस्टर कौन है? स्मॉल इन्वेस्टर में आते हैं वो लोग की जो लोग आम लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आते हैं स्मॉल इन्वेस्टर में। अब आपको समझ में आया कि इस कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ आते हैं कि बिग इन्वेस्टर में, जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, वो सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी 50% शेयर में वो कंपनियां सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है। कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने और अपने दोस्त ने साथ में आईपीओ में इन्वेस्ट किया, पर आईपीओ सिर्फ लगा एक को, मतलब आपको आईपीओ लगा और आपके दोस्त को आईपीओ नहीं लगा। तो ऐसा क्यों होता है? आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब मैंने पहले आपको बताया कि जो इन्वेस्टर है, मैं बिग इन्वेस्टर में इन्वेस्ट किया, मीडियम ने भी इन्वेस्ट किया और स्मॉल इन्वेस्टर है उसने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब इन तीनों ने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ? आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब कि कंपनी है, वो कंपनी जिसका आईपीओ आया है, उसने आईपीओ में 1 लाख शेयर लिस्टेड किए और आईपीओ क्या हुआ, लोगों ने बिग, मीडियम और स्मॉल लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया कि आईपीओ हो गया 10 लाख लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी पता है? 10 लाख लोगों को तो अपने शेयर नहीं दे सकती, तो वो कंपनी क्या करेगी पता है? लॉटरी बेसिस पे अपने शेयर इन बिग और मीडियम और स्मॉल इन्वेस्टर को देगी। अब वो कैसे देगी पता है? अब 10 लाख में से 1 लाख को ही शेयर देगी, वो भी लॉटरी बेसिस पे, मतलब 1 लाख रैंडम लोगों को वो शेयर मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ में लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हर आईपीओ में प्रॉफिट है और हर आईपीओ में लॉस हो। तो देखते हैं कि आईपीओ में कैसे प्रॉफिट होता है। देखते हैं, एक कंपनी थी 2023 के अंदर शायद, टाटा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उसका आईपीओ 2023 में आया और वो जब आईपीओ में लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो शेयर 500 रुपये में शेयर मिला, और जब आईपीओ लॉन्च हुआ कि जिस तारीख को आईपीओ खुला, उस दिन उस शेयर की कीमत हो गई सीधी 1200। मतलब कि शायद हम गिने तो 140, मतलब कि 140% प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि डबल पैसा हो गया ना सीधा। ऐसा भी हो सकता है कि आईपीओ में आपका डबल भी पैसा हो सकता है, 3 गुना 4 गुना भी पैसा हो सकता है। मैंने देखा है कई लोगों का आईपीओ लगा और फिर सीधा एक दिन में 5 गुना हो गया पैसा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस भी हो सकता है, आपका पूरा पैसा डूब सकता है, आधा पैसा डूब सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कंपनी का आईपीओ खुला और लॉस में चला गया सीधा, और फिर थोड़े दिन में वो प्रॉफिट में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब आपको कौन सी बातों का जो ध्यान रखना है जो आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला तो है कि कंपनी का वैल्यूएशन वैल्यूएशन है उसकी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। इसका एनालिसिस करके आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कि फंडामेंटल फंडामेंटल का आपको एनालिसिस करना जरूरी है। और तीसरा है वो है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब कि आप इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है। अब आपको ये नहीं पता है कि वैल्यूएशन, फंडामेंटल, टेक्निकल वो क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डीप में फंडामेंटल, टेक्निकल और जो है हमारा वो मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ पूरा डीप में। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक, आगे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।